नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि आज से कुछ घंटे पहले से जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ में बवाल बवंडर मच गया है, वो अपने आप में अलग है। भोजपुरी के दो सुपरस्टार, एक तरफ पवन सिंह जी, एक तरफ खेसारी लाल जी, और आपस में एक कंट्रोवर्सी कर बैठे हैं। भैया, कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? आप जानना चाहेंगे कि कौन सी वीडियो थी? हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी को इतना गुस्सा क्यों आया? पवन सिंह ने स्टेज पे जाके आखिर क्या कुछ कहा? दरअसल पूरी कहानी बताऊं तो दिनांक 14 दिसंबर से शुरू होती है। 14 दिसंबर को पटना क्लब में एक शादी समारोह थी, रिसेप्शन कह सकते हैं। रिसेप्शन में पवन सिंह जी को इनवाइट किया गया था, साथ में डिम्पल सिंह भी थी। बहुत भोजपुरी के और भी शरीके स्टार थे। लेकिन वो स्टेज प्रोग्राम में जब पवन सिंह जी आते हैं, एंट्री होती है, तो स्टेज पर जाके उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें, हम क्या बोलते हैं, वीडियो क्लिप खुद देख लीजिए। बोलिए, ठीक लगा था। बोला 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 भैया। बोलना पड़ेगा। इनका जरा गाना होता अरे कहानी के आज करा था हम कहिए खा चुकल बानी। जियो भैया। अभी कहां करो तारी भैया के कल्पनी के निक जा सकत कहां करिए पवन से मुझे जाए में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हमरा गीत के रवानी हम पवन सिंह नाम माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के हइए समझी। तो आपने देखा किस अंदाज में पवन सिंह जी खेसारी लाल यादव जी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरी वीडियो के अंदर वह यही कहते आ रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ पवन सिंह हैं और उनके आगे कोई नहीं है। उन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। इसके बाद से आज अहले सुबह हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी लाइव आते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे और जमकर पवन सिंह जी को खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं कि भैया, जहाँ मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जहाँ मैं आपकी हमेशा कद्र करता हूँ, जहाँ मैं आपको हमेशा बड़े भाई सम्मान देता हूँ, वहाँ आप हमारी खिंचाई कर रहे हैं। मैंने कभी भी आपको ट्रोल नहीं किया है। मेरी जो इससे पहले जो मैं लाइव आया था पानी पानी सॉन्ग को लेकर, जहाँ पहले नंबर पर मेरा पानी पानी ट्रेंड कर रहा था, दूसरे नंबर पर आपका तुम सा कोई प्यारा। मैंने इंडस्ट्रीज़ के दो गानों को प्रमोट किया। मैंने इंडस्ट्रीज़ के दो गानों को एक वर्ल्ड लेवल पर बताया कि वह किस तरह ट्रेंड कर रही है। मैंने किसी को प्रॉपर तरीके से किसी को टारगेट नहीं किया। लेकिन पवन सिंह जी जिस अंदाज में खेसारी लाल यादव जी को ट्रोल करते हुए नज़र आते हैं, उसका मामला जो है इन दोनों भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी छिड़ गया है। कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से बॉलीवुड में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में एक लंबी दरारें थी, बहुत दिनों तक ऐसा अरसा चलता रहा कि जिस तरह से शूट पे या फिर कहीं भी एक जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं, हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में हम नहीं चाहते, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का हमारा ग्राफ बहुत अच्छे लेवल तक गया है। गाने काफ़ी हिट हो रहे हैं, इतने अच्छे गाने इतने अच्छे लेवल के बनने शुरू हो गए हैं कि हम फ़क्र करने लगे हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ पर, भोजपुरी कलाकारों पे जो लगातार मेहनत करते हैं। 18 घंटे 20-20 घंटे तक काम करके एक मुकाम बनाते हैं और पहचान बनाते हैं। बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिलता है इन्हें अपने फैन से। तो प्लीज़, इस तरह की कंट्रोवर्सी आई थिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन भोजपुरी इंडस्ट्रीज़। तो आप सभी जो कलाकार हैं वो एक अलग लेवल और साथ ही अपने आप को डिज़र्व करते हैं मेहनत के साथ इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे कंट्रोवर्सी में ना जाएं, इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएं और इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करें। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें थी वो समझ में आई कि दो भोजपुरी के सुपरस्टार आपस में ही क्यों इस तरह की बातों पर बयानबाजी करने पर उतर आए हैं। हालांकि हिट मशीन ने साफ कहा है कि मुझे इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ और फोकस करके मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए और काम करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जो लगातार होती है, लेकिन इस जो बातें हैं वो काफ़ी अलग है और साथ ही इन बातों पर गौरव किया जाना चाहिए कि आखिर किस बात को लेकर ऐसी हुई है। लेकिन फ़िलहाल यही कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और हम इंडस्ट्रीज़ की ओर बढ़े, रुख करें, जहाँ बहुत कुछ है जो हो रही है और साथ ही देखने भी बाकी है। तो अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। हम अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर लेकर आते हैं और बताते हैं कि आज इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है। नमस्कार।